हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। पूरा उसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। पांचों को हम लोग आज आपको समझाएंगे और समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो उसको कैसे बनाना है, कैसे समझाना है आपको, वो सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10th क्लास के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखने को मिल सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक तरह से माने तो दोस्तों आपका सिलेबस इस चैनल पर भी पूरा किया जाएगा। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हमारा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लोगों ने पिछली कक्षा में एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप लोग सीखे ही होंगे पिछली कक्षा में, या फिर आप बहुत सारे बच्चे पहले ही सीख चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको निकालना है इसका एचसीएफ, ठीक है। और दोस्तों पहली जो हमारी प्रश्नावली है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कितनी संख्याएं आती है, कौन कौन सी संख्या कैसे पहचाने, ये सभी ट्यूटोरियल वीडियो हमने पिछले वीडियो में बना करके आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला का क्वेश्चन है हमारा कि एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है महत्तम समापवर्तक। भाग विधि से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे और उसके बाद से आपको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगा, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना। तो इसको भाग देंगे तो ये हमारा एक मर्तबे में कटेगा। तो 335, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, ठीक है। और ये हमारा कट गया। अब देखिए 90 से भाग देंगे 135 से। ये तो सबको आता ही होगा भाग विधि से मशक ज्ञात करना, इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते चल रहे हैं, ठीक है। ये भी एक मर्तबे में जाएगा तो हमारा नीचे आएगा 45, और 45 से भाग देंगे 90 में तो ये हमारा 2 मर्तबे में कट जाएगा। यानी कि जो हमारा मौसा जो हमारा आंसर होने वाला है एचसीएफ, वो हमारा कितना होगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 45। भाग विधि से आप लोग निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकलता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। यानी इसको एल्गोरिथम के माध्यम से निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब बोलेंगे आप लोग कि इसमें ए बी क्यू आर कहाँ है, तो हम आपको बताते हैं कि देखिए ये पहले सूत्र आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके जगह पर आपको क्या लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले सूत्र आप देख लीजिए, ए बराबर बी क्यू, ये छोटा बी है और छोटा क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए जिस संख्या में भाग दिया जाता है, यानी 225 है ना, तो इसको हम लोग ए बोलते हैं। 225 यानी जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे ए बोलते हैं। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, मान लीजिए 135 से भाग दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं बी। और जितना मर्तबे में आता है उसको क्यू बोलते हैं। मान लीजिए जितना मर्तबे, 1 मर्तबे में, 2 मर्तबे, 3 मर्तबे, उसको क्यू बोलते हैं। जो शेषफल आता है उसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। जिसमें भाग दिया जाता है उसको ए, जिससे भाग दिया जाता है उसको बी, और भाग देने पर जितना मतलब भागफल आता है उसको क्यू, और जो शेषफल आता है उसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो सूत्र में लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो हम सबको यहाँ पर देखने को मिल गया है। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ ठोक के बता रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देख लेते हैं और फिर अगर आपको प्रश्नावली 1.1 में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे इस चैनल को हम सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। आपको जो मन करे वो कमेंट में गाली देकर चले जाइएगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, शर्त यही है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ए ये हो गया, बी हो गया और क्यू हो गया, आर। हम लोग को इतना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए हमारा ए कितना है, ठीक है ना। ए हमारा कितना है 225, ए के सामने 225 यहाँ पर है, बराबर बी हमारा कितना है 135,
ठीक है। और बी क्यू यहाँ पर गुना में है, बी और क्यू गुना में है ना, तो बी के जगह पर 135 है, गुना में क्यू है तो क्यू हमारा 1 आया है, प्लस आर हमारा कितना आया है 90। अब देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन। अब ये पूरा नहीं हुआ है, मतलब इसका सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हल, और आप लोग बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, आपको हर एक साल देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन 1-2 नंबरिया में आता ही आता है। यूक्लिड विभाजन से, एल्गोरिथम से आपको मौसा ज्ञात करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन जाकर के उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि हम लोग का जो एक स्टेप में भाग दिए थे ना, यानी कि एक स्टेप 225 में 135 से भाग दिए थे एक मरतबे, तो 90 आया था, तो ये हमारा एक स्टेप हुआ। अब देखिए अब इसको काट देंगे, यानी इसको हटा देंगे, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे, तो दूसरे स्टेप में ए हमारा कौन सा हो जाएगा, 135 हमारा ए हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस, लेकिन हमारा एक स्टेप ऊपर वाला जब हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पर, तो इसको हटा देंगे। अब 90 हमारा हो जाएगा बी, क्यू हमारा हो जाएगा 1, आर अब हमारा हो जाएगा 45। समझ रहे हैं ना, जो जो हम लिखते चलेंगे उसको मिटाते चलेंगे। अब देखिए हमारा ए बराबर हो गया 135, अब बराबर, अब बी हमारा हो गया बी 90, क्यू हमारा 1, प्लस आर हमारा हो गया कितना हो गया 45। 2 स्टेप हो गया। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म, 2 खत्म। अब देखिए तीसरा में अब 90 हो जाएगा हमारा ए, 90 ए हो जाएगा, अब 45 हो जाएगा बी, और 2 हो जाएगा क्यू, और आर हो जाएगा 0, यानी पूरा कट गया है। अब फिर इसको हम लोग लिख लेंगे ए के बराबर 90, 45 गुना 2 प्लस 0, ठीक है। 1 0 दीजिए चाहे 2 0 कोई बात नहीं है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे मौसा बराबर हमारा कितना से कटा है 45 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात आपको ये है कि इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, विभाजन। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म है 2 नंबर का, तो आपको इतना बनाना है, ठीक है ना। और इसको जो है ना, इसको आपको मेन कॉपी पर नहीं बनाना है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम मतलब देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको रफ का कॉपी मिलता है, ठीक है। 1 पेज 2 पेज आपको रफ का कॉपी दिया जाता है, तो आप लोग इसको रफ पर बनाइएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग रफ पर बना करके, और जब इसको बनाइएगा ना तब इस पर आप बनाइएगा। इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा जल्दी समझ में आता है और बनाने में भी अच्छा रहता है। आप लोगों को भी एक ही बार में समझ में आ गया होगा, यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, तो यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको रफ पर बना दीजिएगा। अब 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, और कि एक बार में ऐसे करेंगे तो मिट जाएगा। डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है उसी में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप आगे अपना प्यार जैसे दिखाइएगा वैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए इसको मिटा दिए, ये हमारा रफ के कॉपी पर था, ठीक है। बस हमारा इतना बनाना है यूक्लिड विभाजन, आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। हम आपको शुरुआती से ही बताते चल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, आप खुद क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा। आज से 5-6 साल पहले का जो मतलब फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग, कोई भी सीटिंग उठा करके देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में आकर गाली भी दे के जाइएगा, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अगर आया होगा तो फिर आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार और समझा देते हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो हम लोग भाग दिए रहेंगे उसको उसी प्रकार से देख करके लिख देना। और लिखने के बाद क्या कीजिएगा, जब आप लोग आंसर लिखिएगा ना मौसा 45, तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है ना कि जो चेक करने वाला, मान लीजिए आप एग्जाम में नहीं, आप कहीं स्कूल में भी अपने पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बताया जाए, और अगर आप इस प्रकार से बना करके अगर इसको अंडरलाइन करते हैं, तो जो टीचर देखेगा ना वो भी बोलेगा कि हाँ क्वेश्चन बनाया है लेकिन क्वालिटी से बनाया है, ठीक है ना। क्वालिटी मैटर करता है ज़्यादा।
अब किसी तरह आप भांग भूंग के बना दीजिएगा, आपका आंसर आ गया, उससे मैटर नहीं है। आपने साफ सुथरा प्रेस किया, अगर कोई भी देखे तो उसको धड़ाक से समझ में आ जाए, वो धड़ाक से सही कर देगा। ठीक है, तो ये था। देखिए अब पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो एक क्वेश्चन हम बना दिए, बाकी 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और बना करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे कि कितने बच्चों का कमेंट जो है वो सही आ रहा है। अगर ज़्यादा बच्चों का गलत हो रहा है तो हम फिर से उसको दोस्तों फिर से समझाएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बोर्ड को मिटा लेते हैं। अगर आप कॉपी पर नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी चलिए हम अगला क्वेश्चन को बोर्ड को मिटा करके अगला क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आपको हम बनाते हैं। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिया हुआ था, जिसमें से 1 प्रश्न हमने हल किया और 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा और पिछले वीडियो में हमने ये सब आपको बताया भी है। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको 2 नंबरिया में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है, देखिए इसको भी आपको यूक्लिड विभाजन से ही निकालना है। वही सूत्र लगेगा a बराबर bq प्लस r, यही सूत्र इसके पहले भी लिखे थे हम। ठीक है ना, अब देखिए आपको हम बता दें कि आप कभी भी किसी संख्या का मौसा निकालिएगा, मान लीजिए 6 से आप लोग निकालिए 8 का मौसा, तो 1 2, यानी कि जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उसका कभी भी जो शेषफल आ रहा है उस संख्या से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग देखिए अब 6 से हम लोग भाग दिए, यहीं पर थोड़ा सा समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यहीं पर आप लोग समझ लीजिएगा, फिर ये भी क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप लोगों को पता होगा किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, जहाँ पर अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आप कितना भी विद्वान है आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप कितने भी मतलब मूर्ख हैं, अगर उस टर्निंग पॉइंट को समझ गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी प्रकार से है कि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। इस टर्निंग पॉइंट को समझ लीजिएगा, आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। आपको क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, बस इस टर्निंग पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। देखिए किसी भी संख्या में जब भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल उस संख्या से कम ही आता है। हो सकता है कि 0 आ सकता है। मान लीजिए अगर आपने 6 से किसी संख्या में भाग दिया, यानी कि 6 से किसी भी संख्या में भाग दिए, तो उसका शेषफल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। लेकिन 6 के कभी ना बराबर आएगा, ना ही कभी 6 से ज़्यादा आएगा, 6 से कम ही आएगा। मान लीजिए किसी 8 संख्या से किसी संख्या में भाग दे रहा है, मान लीजिए कि 8 से आप दे रहे हैं 8 से आप लोग भाग दे रहे हैं 100 में। ठीक है, तो 8 है कम 8 2। ठीक है, अब फिर इसको कटाएंगे, ये थोड़ा 3 अंक का संख्या होगा, हम एक ही अंक का निकाल रहे हैं। अब देखिए 8 है कम 8, अब यहाँ पर 2 बच गया, मतलब शेषफल इसका कितना आ रहा है। 8 से आप 10 में भाग दिए तो एक मरतबे, तो शेषफल कितना आया 2। कितना है, 8 से कम है कि नहीं है। 6 से जब 8 में भागा दिए तो उसका शेषफल 2 आया, ये भी 6 से कम है। तो आप लोगों को इतना समझना है कि मान लीजिए किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, मान लीजिए आपको 10 से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका शेषफल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक आ सकता है। लेकिन उस संख्या के बराबर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उस संख्या के बराबर आता तो एक मर्तबे अगर हम और बढ़ा देते तो वो पूरा कट जाता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और ना ही उससे कभी ज़्यादा आएगा। सिंपल सा सवाल है कि मान लीजिए अगर किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका शेषफल भाग देने वाले संख्या से कम ही आएगा। ठीक है ना, जैसे में 8 से आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं
तो इसका शेषफल 8 से कम ही आएगा। 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 8 कभी नहीं आएगा और ना ही 8 से कभी ज़्यादा आएगा। बस यहीं पर आपको समझना है। बाकी क्वेश्चन आप पूरा समझ चुके हैं, आप बन जाएगा क्वेश्चन, हम बना देंगे। बस आप इसको समझिए कि किसी भी संख्या से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग देने वाली संख्या का अगर उसका शेषफल आता है तो उससे कम होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 5 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा तो 2 आएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं इसका जो शेषफल आ रहा है वो इससे 3 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी को हमको समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपने समझ लिया है। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई डस्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे पास कोई डस्टर नहीं है, ना ही कोई डिजिटल बोर्ड है, हम आपको तब भी पढ़ा रहे हैं। तो मेहनत थोड़ा लग रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जानते हैं ज़्यादा बच्चों के पास जब वीडियो जाता है ना, मतलब ज़्यादा लोग देखते हैं, तो थोड़ा हम लोग का भी मोटिवेशन आता है कि हमारे पढ़ाने से इतना बच्चा को समझ में आ रहा है, इतना बच्चा देख रहा है, यानी कि हमसे आधारित है इतना बच्चा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा पढ़ाने भी मन लगता है, थोड़ा नया नया ट्रिक लगाते हैं, नया नया मेहनत लगाते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी जॉब को ही कर रहे हैं, उसमें अगर आपका पैसा बढ़ रहा है हर मंथ, तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ चलो बढ़ रहा है तो थोड़ा और मेहनत किया जाए, अगली बार और बढ़ेगा। उसी प्रकार से है। तो जितने बच्चे आप लोग लाइक करेंगे, हमने इस वीडियो को टारगेट रखा है कि कम से कम आपको 50 लाइक करना है और दोस्तों 50 सब्सक्राइब भी आपको करना है। हमने कोई ज़्यादा टारगेट नहीं रखा है, बस आप ये छोटा सा टारगेट पूरा करते रहिए और हम आपके लिए फ्री में मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको यही समझना था कि अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है किसी संख्या से, तो उसका शेषफल जो आता है उस संख्या से कम ही आता है, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला जो दिया हुआ है यहाँ पर, अब देखिए ये तो हमारा दिया नहीं है 6q + 1, ये हमारा नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, ये हमने माना है, ठीक है, माना है। और मानने के बाद इसको हम लोग लिख लेंगे a बराबर bq + r, ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। अब q के सामने q है, अब प्लस r का जगह 1 है, अब b के। अब देखिए मान लीजिए हम अभी आपको बताए हैं कि किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग देने वाले संख्या का शेषफल उससे कम आता है। तो जो हमारा b है, एक मिनट हम आपको कुछ थोड़ा बता दें। मान लीजिए जो हमने आप अभी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में जो भाग दिया था 135, तो हमारा 90 आया था, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या बोले थे a, इसको हम लोग बोले थे b, इसको बोले थे हम लोग q और इसको बोले थे r, यही बोले थे। अब देखिए हमने अभी लिखा है माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो हमने धनात्मक पूर्णांक a मान लिया है, धनात्मक पूर्णांक a माना है इसको, ठीक है। मतलब वो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक हमारा a हो गया। अब देखिएगा आप लोग कि b हमारा कितना है, b के जगह पर 6 लिखे हैं, तो b हमारा कैसा हो गया, मतलब कैसी संख्या हो गया कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको b बोलते हैं। मान लीजिए 135 से हमने भाग दिया है तो इसको b बोलते हैं। तो यहाँ पर 6b जो दिया है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। b हमारा कितना हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा। तो इसीलिए r बराबर, यानी कि अभी हम आपको बताए हैं कि देखिए अगर मान लीजिए 6 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो इसका शेषफल कितना आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है। अभी आपको यही ना समझाना है कि आपको बस उसको समझ लीजिएगा टर्निंग पॉइंट को, तो आपको क्वेश्चन, क्योंकि उसी का इस क्वेश्चन में काम है, सिर्फ उतना समझे है तो उसी का यहाँ पर काम है आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए 6 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल कितना आ सकता है, यानी r को शेषफल बोलते हैं। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी 5 तक आ सकता है। 6 कभी नहीं आएगा और ना ही 6 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना लिखे b बराबर हमारा 6, अब लिखेंगे इसीलिए r बराबर 0। अब एक एक करके सबका मान निकालेंगे, यानी पहले r बराबर 0 का मान रखेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है देखेंगे यहाँ पर, a इसी तरह रह जाएगा। अब b के जगह पर हमारा कितना है 6,
और क्यू इसी तरह रह जाएगा प्लस, और आर के जगह पर हमारा 1 है जो उसमें दिया है, लेकिन अब हमारा आर बराबर 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6 क्यू हो गया। देखिए बस आपको टर्निंग पॉइंट जो बोले हैं उसी को समझना है। क्या समझना है कि किसी भी संख्या, मान लीजिए अगर आपने 6 से किसी संख्या में भाग दिए तो इसका शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 कभी नहीं आएगा और ना ही 6 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हमारा जब b बराबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है b बराबर 6, समझ रहे हैं, b बराबर 6, तो इसका शेषफल कितना हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक आ सकता है। तो हम एक एक करके इसके सभी मानों को यहाँ पर देखिए। सबसे पहले माने हैं r बराबर 0, यानी 1 का मान हम निकाले हैं तो हमारा कितना आया 6 क्यू। अब देखिए अब r बराबर हम 1 लेंगे तो हमारा a बराबर होगा, b के जगह पर हमारा 6 है और q उसी तरह रह जाएगा। ठीक है, आप प्लस r के जगह पर अब हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 क्यू आप प्लस 1, 6 में q से गुना करेंगे तो 6 क्यू या प्लस 1। अब देखिए r के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का मान रखेंगे, और r के जगह पर 2 रखेंगे तो a बराबर b उसी तरह रह जाएगा, q उसी तरह रह जाएगा, r के जगह पर 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 क्यू आप प्लस 2, देख रहे हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा इसको लाइनिंग कर लेते हैं। अब देखिए r के जगह पर 3, ठीक है, अब r के जगह पर 3 का मान रखेंगे तो a बराबर b हमारा कितना है 6, q उसी तरह रह जाएगा, अब प्लस अब r के जगह पर कितना रखेंगे 3, तो हमारा हो गया 6 क्यू प्लस 3। ठीक है, अब उसी पर 3 थोड़ा सी ठीक से लिख दे रहे हैं 3। अब देखिए अब r के जगह पर हम 4 रखेंगे, 4 लाइन से करके लिखेंगे। अब a बराबर देखेंगे 6 गुना q उसी तरह रह जाएगा, प्लस r के जगह पर हमारा 4, अब 6 क्यू में गुना करेंगे 6 क्यू और प्लस 4। अब देखिए अब r जो हमारा है 5 का मान रखेंगे, क्योंकि 5 ही तक इसका शेषफल निकल सकता है, 5 ही तक आ सकता है, 6 तो इसका शेषफल आएगा नहीं और ना ही 6 से ज़्यादा आएगा। तो अब 5 का मान रखेंगे तो a बराबर 6 गुना q और प्लस 5। अब बराबर हमारा देखिए 6 क्यू प्लस 5, और 5 तक निकला, पाँचों को हम लोग निकाल लिए। ठीक है ना, जितना हम लिखे हैं ना इसको याद रखिएगा, जो माना कि धनात्मक पूर्णांक ये है उसके बाद से इतना लिखना है, उसके बाद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इस प्रकार से। अभी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आपको देखिएगा दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, उसके बाद से है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर भी एक आपको समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि मान लीजिए आपने किसी सम संख्या में, मान लीजिए सम संख्या किसे कहते हैं ये भी हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। मान लीजिए सम संख्या 2 है, 2 में आप किसी संख्या से भाग कीजिएगा तो सम संख्या आएगा। 2 में आप 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, 2 में आप 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10। यानी कि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो सम संख्या आता है। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सम संख्या, मान लीजिए दूसरी सम संख्या ले लेते हैं 4, 4 में आप 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 में आप 3 से गुना करेंगे तो 12, यानी सम संख्या 12 है, 2 से भाग लग जाएगा 6 मरतबे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी सम संख्या में अगर किसी संख्या से गुना किया जाए तो सम संख्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, 1 को छोड़िए, अगर किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, विषम संख्या को, विषम संख्या किसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे। मान लीजिए किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दिया जाए और तब उसमें किसी संख्या से गुना किया जाए तो उसका मान क्या आएगा, विषम संख्या। जैसे कि हम आपको बता दें 6 प्लस 1, ठीक है, 7 में आप किसी संख्या से गुना कीजिएगा, मान लीजिए सम संख्या से गुना कीजिएगा। 1 मिनट, हम आपको थोड़ा डीप में ऊपर से समझाते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। इसको तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से ऊपर हम लेके चलेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है ना दोस्तों। डस्टर हम जल्द ही लेंगे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। बस आप लोग आज टारगेट अगर आप लोग पूरा कर देते हैं
तो मैं बोल रहा हूँ कि अगली वीडियो में आपको ये कपड़ा देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको टारगेट क्या है, कोई पैसा नहीं देना है, बस 50 लाइक और 50 सब्सक्राइब कर देना है, बस इतना सा टारगेट है, छोटा सा। आप लोग देख रहे हैं कि आपको समझाने के लिए हम एक ही बात को कितना बार बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी मेहनत लग रही है कि हाँ हमने वाकई में मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बोला जा रहा है विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो इसी में से हम किसी संख्या को ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए 6 + 1 है, ठीक है। अब देखिए 6 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या में हम आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या से, मतलब सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो सम संख्या होगा। लेकिन अगर उसमें कोई विषम संख्या जोड़ दिया जाए तो वो कैसी होगी, विषम संख्या हो जाएगी। कैसे, तो मान लीजिए 6 सम संख्या है, इसमें हम सम संख्या से गुना किए, 6 दूना 12। अब इसमें हम विषम संख्या जोड़ देंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, 1 जोड़ दिए, तो ये हो गया 13। तो 13 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार से अगला देखिए 6 गुना, मान लीजिए हम 3। पहले तो ये बात है, कंडीशन है कि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो सम ही होगा, लेकिन उसमें विषम संख्या जोड़ दिया जाए तो वो विषम हो जाएगा टोटल। अब देखिए 6 × 3 = 18। 6 सम संख्या है, सम संख्या में किसी संख्या यानी 3 विषम संख्या से गुना किया तो हमें सम संख्या आ रहा है 18। लेकिन इसमें अगर हम विषम संख्या 3 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। उसी प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, जहाँ की, अब देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी सम संख्या है, सम संख्या में अगर किसी संख्या से गुना करने के बाद q के जगह पर हम कोई संख्या मान लीजिए ये q है 2 और 3, ठीक है। q करने पर +1 किए हैं तो विषम हो गया, +3 किए हैं तो विषम हो गया। उसी प्रकार से +5 करेंगे, 6 × 3 तो 6 × 18। अब प्लस हम लोग 5 करेंगे तो 18 × 5 = 23। विषम संख्या, तीनों कंडीशन में विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही थोड़ा सा समझना है आपको, दूसरा कुछ आपको यहाँ पर करना नहीं है। बस यहाँ तक आपने अगर वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, समझा होगा, तो आपको कंफर्म है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको इसको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 क्या है दोस्तों, के रूप का होता है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा वाकई टफ है, लेकिन दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको एकदम पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करना हो तो कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं, ठीक है। तब चलिए दोस्तों, इसका जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उसको भी हम लोग पहले बोर्ड को मिटा लेते हैं और उसके बाद आपको फिर समझाते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। हम आपको बता दें कि एक सेना की फौज है जिसमें 616 सैनिक हैं, ठीक है, और उनको मार्च करना है, यानी कि परेड के लिए लाइन में लगाया जाता है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि एक लाइन में जो है 32 सैनिक को हम लोग मार्च कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 616 सैनिक हैं तो उनको कितने लाइन में मतलब परेड कराया जा सकता है, मार्च किया जा सकता है, उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उसमें भाग दे दिया जाएगा तो निकल जाएगा, तो लेकिन इसको निकालना कैसे है, तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा भाग दे करके आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि 32 और 616 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 32 और 616, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर
बी क्यू प्लस आर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र होता है, मतलब यूक्लिड विभाजन का सूत्र है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, यानी बी बराबर हमारा हो गया 32, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। ये तो हम आपको बताए हैं। तो ए और बी हमारा दिया हुआ है, तो ए का मान हम लोग रख लेंगे 616 ए के सामने, बराबर बी हमारा कितना है 32, क्यू हमको पता नहीं है, क्यू ऐसा ही छोड़ देंगे, आर भी हमको पता नहीं है, ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। हमको क्या है कि क्यू और आर का मान निकालना है अब, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, ये तो हमारा हो गया कि प्रश्न को हल कर रहे हैं, मेथड से वो बता रहे हैं। अब हम अपना रफ थोड़ा करेंगे। अब देखिए, 616 में 32 से भाग देंगे, 32 से, तो ये जाएगा 19 मरतबे, तो 19 मरतबे में जाएगा तो 608 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 616 बराबर भाग दे रहा है कितना से 32, क्यू हमारा कितना हो गया 19, प्लस आर हमारा कितना हो गया 8। समझ रहे हैं। देखिए, हम आपको एक बार और समझा देते हैं। ये जो लिखा है ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी बराबर 32 और ए बराबर 616, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने सॉल्व किया कि 1600 मतलब 616 में 32 से भाग दिए, ठीक है, तो हमारा 8 शेषफल आया। अब क्या करेंगे, जैसे कि महत्तम आपको निकाला जाता है, अब 8 से 32 में भाग देंगे, तो 8 चौका 32 हमारा कट गया, ठीक है। कट गया कि नहीं कट गया। तो अब इसी को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, अब ए हमारा कितना हो गया 32, अब ए बराबर हमारा हो गया 32, हमारा बी कितना हो गया 8, क्यू हमारा कितना हो गया 4, प्लस आर हमारा कितना हो गया 0। देख रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि अधिकतम, इसको एक बार और समझा देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन समझना, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, ठीक है, 8 होगी। कैसे होगी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 8 से पूरा कट गया है, यानी हमारा यहाँ पर बी बराबर 8 आंसर है, तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। अब इसको एक बार और समझा देते हैं। ये हमारा इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये सूत्र हो गया। तो ए बराबर हमारा है 616 जो दिया हुआ है, बी बराबर 32 जो दिया हुआ है, क्यू जैसा है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, प्लस आर जैसा है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब देखिए, 32 और 616 का मौसा निकालेंगे इधर, तो देख रहे हैं 19 मरतबे कटाए हैं, तो 8 आ रहा है, फिर 8 से कट गया। तो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि यूक्लिड विभाजन से आपको कैसे मौसा ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन से मौसा, जो कि हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, वही है कि नहीं। तो उसी को यहाँ पर लिख देना है। 2 स्टेप में है, 2 स्टेप में, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हमारा ये हो गया, आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय द वे, हम अगला क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से लिखकर समझाते हैं। आज फाइनल कर देना है 1.1, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सो हेलो दोस्तों, जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है जो हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया था 6q+1 वाला, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर m का मान निकालना है, ठीक है। m का मान नहीं निकालना है, लेकिन m मान करके क्वेश्चन को बनाना है। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब समझते हैं स्क्वायर, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए m3 या m3m+1 के रूप का होता है। देखिए, ये जो आज का क्वेश्चन है ना, मतलब 5 क्वेश्चन जो हम आपको आज बता रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 नंबर का, ठीक है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग बोरिंग हो रहे होंगे, ठीक है, बोर हो रहे होंगे वीडियो को देख करके। तो मैं आपको बता दूँ
कि एक प्रश्नावली एक वीडियो में समाप्त किया जाए तभी अच्छा लगता है, नहीं तो एक एक क्वेश्चन अगर हम आपको बताते रहें तो कितना वीडियो बन जाएगा ये आपको भी पता नहीं है और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप एक वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप कम से कम एक जो एक्सरसाइज है उसको समाप्त किया जाए। अगर बड़ा एक्सरसाइज होगा तो उसको 2 पार्ट में किया जाएगा, लेकिन ये छोटा एक्सरसाइज है। थोड़ा वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा समझाना पड़ रहा है आपको। ये सूत्र वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेथड जरूर लगता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3m, देख रहे हैं 3m या 3m+1, यानी कि आपको बताए थे कि सूत्र होता है, रुकिए यहाँ पर सब शुरू से बनाते चलते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, ठीक। इसीलिए यूक्लिड, ये पूरा चैप्टर दोस्तों यूक्लिड विभाजन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। अब इसका सूत्र होता है a बराबर BQ+R, ये सबको आपको पता है। तो a हम मान लिए हैं, पूर्णांक बराबर हमारा क्या है, यानी पूर्णांक किसे, मतलब हम पूर्णांक क्यों मान रहे हैं। मान लीजिए किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है, आपको हम अभी बताए थे कि किसी संख्या में भाग दिया जाए उसको a से हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक है ना, मतलब बताते हैं। तो उस संख्या को हम लोग a माने हैं। और पूर्णांक आप समझ लीजिएगा, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे पूर्णांक क्या a मान लिए, तो हम पूर्णांक नहीं माने, मतलब उस संख्या को a माने हैं, तभी ना a बराबर BQ+R होगा। तो हम उस संख्या को a माने हैं, तो a हमारा हो गया। अब b हमारा कितना है, तो b हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, b बराबर जो हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम आपको एक बात और बताए थे कि अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है किसी संख्या में, मान लीजिए अगर आप किसी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल कितना आ सकता है, 0, 1, 2, यानी 3 से कम होगा, बराबर भी नहीं होगा और उससे ज़्यादा भी नहीं होगा। ये बात हमको वीडियो के शुरू में ही आपको बताए थे, मतलब जब दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे थे तभी, कि अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल जो आता है उससे कम ही रहता है। तो r का मान हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, इतना ही हो सकता है ना, 3 तो कभी नहीं होगा। तो अब देखिए b हमारा 3, ठीक है ना। अब 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा, हमें आपको थोड़ा सा और डीप में ले चलते हैं। क्वेश्चन में बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे r का मान 0, मतलब पहल का मान जो 0 है। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन इस प्रकार का हम बनाए हैं, लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर है, बस इतना ही का अंतर है। अगर उस क्वेश्चन को आपने ध्यान देकर समझा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब r का मान 0 मान के बनाना है, तो b हमारा 3, गुना q का मान पता नहीं है q, प्लस r का जगह हम लोग 0। अब देखिए a बराबर 3q, ठीक है, और 0 इसी तरह से। अब बोल रहा है कि इसका स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा है ना। तो अब a का स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, और 3q का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर। देख रहे हैं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 3 तिहाई 9q स्क्वायर और 3 तिहाई 9q स्क्वायर, मतलब हम 3 के q का स्क्वायर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3q स्क्वायर बराबर m माना, ठीक है। और मान लीजिए इतना को हम लोग m मान लिए, तो a स्क्वायर बराबर 3, या इतना का जगह पर हम लोग m लिखेंगे। ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी हम आपको इसको फिर से समझाएंगे। अब मान लीजिए r का मान हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर BQ+R, a हमारा कितना है नहीं पता है, b कितना है 3 गुना q, r हमारा कितना है 1, यहाँ पर 1 लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसी तरह रहने देंगे, 3q+1 हो गया। अब बोल रहा है दोनों का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा, ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया,
देख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको उस पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ए स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा 3 तिहाई 9, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 6q बराबर m माना। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो आ रहा है उसी को क्यों माना जा रहा है, तो ये क्वेश्चन है, ये उस वैरायटी का है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा 10th क्लास का मैथ, ठीक है ना, आपको समझ में आता जाएगा। 10th क्लास के मैथ में यही है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। मतलब आप अब तो स्टार्टिंग में आ गए हैं तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि 10th क्लास का मैथ है ना, वो थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें यही बात होता है कि कहीं कहीं अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में ही देखिएगा 3m, हमारा यहाँ पर 3m आया है। अब बोल रहा है 3m प्लस 1, ठीक है, तो उसको हम लोग निकालना पड़ता है, यानी कि m इसमें मानना पड़ता है। अब देखिए इतना का जगह पर जब हम लोग m मान लिए हैं तो ए स्क्वायर बराबर 3 इसी तरह रह जाएगा, और इतना का जगह पर हम लोग m माने हैं, m रह जाएगा प्लस 1। देखिए हमारा आ गया आंसर, जितना आंसर 3m प्लस 1 है तो 3m और 3m प्लस 1 आ गया हमारा आंसर। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अतः तो इसको हम एक बार और समझाएंगे आपको। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। अब एक बार हम इसको और समझा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि b हमारा दिया है 3। अब r मान लीजिए किसी 3 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेषफल आ सकता है 0, 1, 2, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा और बराबर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, सूत्र लगाए हैं और पहले हम r का मान 0 रख कर देखे हैं और बोल रहा है स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 3q का होल स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9 होता है, तो हम लोग इसको लिखे 3 गुना 3q, बस यहाँ पर इतना का अंतर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जगह हमको m निकालना है, m लेना है, m लेंगे तभी ना हमारा 3m आएगा, तो इसके जगह पर हम लोग m लिख लिए हैं। उसी प्रकार से जब 1 का मान हम लोग रखेंगे r का बराबर 1, तो ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर पर हो गया। अब इसको भी यहाँ पर इतना मान लेंगे, इतना बराबर m मान लेंगे। ध्यान इतना रखिएगा जितना हमको लाना है ना, देखिए 3m प्लस 1, तो 3 तो यहाँ पर हिले है, लास्ट में 1 है, अब बस जितना बीच में रहेगा उसके बराबर हम लोग m मान लेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का चौथा क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब चलिए जो अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.1 का, उसको भी जल्दी से फटाक से समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिटाते हैं बोर्ड को। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, लेकिन उसमें स्क्वायर था, इसमें घन बोल दिया है, ठीक है, यानी कि घन कर दिया। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे हल, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो ऐसा ही लंबा हो चुका है। माना कि धनात्मक पूर्णांक, सेम कंडीशन है, सेम आपको जैसे हम बनाए हैं उसी प्रकार बनाना है, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड 2 क्वेश्चन इस प्रकार का बना चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट हम लोग ले चलेंगे ताकि आपको समझ में आया है कि नहीं हमें भी पता चले। प्रमेयिका, ठीक है, से काफ़ी सारे बच्चों को ये पता भी होगा। ये बराबर BQ प्लस R, तो A हमारा क्या है माने हैं, अब B बराबर हमारा कितना है 9 है, अब Q जैसा है उसी प्रकार रह जाएगा, R के जगह पर RA रह जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि B हमारा दिया है 9 और R जब 9 से किसी संख्या में भाग दीजिएगा तो इसका शेषफल कितना आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आ सकता है।
8 तक आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, चूँकि पहले 0 का मान लेंगे, ठीक है, पहले r बराबर 0 का मान लेंगे, मतलब एक एक करके सबका मान लेंगे। तो 9q प्लस r का जगह पर 0। अब बोल रहा है दोनों का q करने का, ठीक है, तो इसका भी q और इसका भी q, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 बोल रहा है ना, तो 0 है तो इसका q करने पर 0 का q 0 q होगा। तो अब देखिए एक q इसी तरह रह जाएगा, और 9 के q को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 9 गुने 81 का होल q, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का होल q का मतलब होता है कि 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है ना। तो 9 9 81 या 9, इतना हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 81 q है, ये g मत पढ़िएगा, q है, ठीक है, q बराबर m माना, ठीक है। अब देखिए इतना का जगह पर हम लोग m माने हैं, तो एक q बराबर हमारा हो जाएगा 9 और इतना के जगह पर m, एक हमारा मेथड निकल गया। अब देखिए r बराबर हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है, और 1 मानेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 9q और प्लस r के जगह पर 1। सेम जो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन इस पर हम बना चुके हैं। अब दोनों का q बोल रहा है, तो इसका भी q इसका भी q। अब a q, अब देखिएगा a प्लस b का होल q, यहाँ पर इसलिए इसका स्क्वायर q नहीं तोड़ा क्योंकि ये 0 है, इसका q को कितना होगा, 0 होगा, तो इसीलिए इसको हटा दिए। अब यहाँ पर तो 1 है तो इसका तो मान होगा। तो अब इसका सूत्र होता है, ठीक है, a प्लस b का होल q का सूत्र होता है aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल q, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार आ जाएगा, आप q लिखेंगे तो 9q का होल q प्लस 9q स्क्वायर इंटू b और प्लस 3, a कितना है 9, ये हमारा है 9q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। उसको देख करके सॉल्व कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्यू इसी तरह रह जाएगा। 9 का क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 81 का क्यू लिख सकते हैं ना इतना, क्योंकि 9 के क्यू का मतलब होता है 9 गुने 9 गुने 9 यानी 3 गो 9। तो एक 9 बाहर निकालेंगे, 2 9 को इधर गुना कर देंगे, ठीक है, प्लस 9 त्रिका 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 त्रिका 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू इसी तरह रह जाएगा, ठीक है। अब इधर हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचिए क्या 81 क्यू और प्लस 9 तिरका 27 प्लस 9 तिरका 27, ठीक है, और ये प्लस में है एक जो इधर रह जाएगा, ठीक है। अब इतना का जगह पर हम लोग क्या करेंगे, m मान लेंगे, ठीक है, 81 क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर बराबर m माना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एक क्यू बराबर 9 और इतना के जगह पर m तो m प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 9m हमारा आ गया है, 9m प्लस 1 आ गया है, और 9m प्लस 8 ये आपको सॉल्व करना है, आपको इसका आंसर लाना है, ठीक है। आपको सूत्र बता दिए हैं, बाकी आपको मेथड भी बता दिए हैं। आप लोग इसको बना करके कमेंट कीजिएगा, और जो 2 ऊपर क्वेश्चन छोड़े हैं 1 नंबर का 2 क्वेश्चन वो भी आपको बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट में आप अपना राय जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बेझिझक कीजिएगा, हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उस टॉपिक पर बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए है इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों साथ ही साथ इसको रिविजन करना मत भूलिएगा, नहीं तो पढ़ के जाइएगा और ऐसा ही रख दीजिएगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।